वैसे इंजीनियरिंग करने वाले कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है, और हो भी क्यों, जब इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है और इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट को मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हर स्टूडेंट टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहता है, जिसके लिए उसे इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करना होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी पर यकीन रखते हैं। अब अगर आप कोचिंग वाले स्टूडेंट्स में से हैं, तो आप कोचिंग के जरिए इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करने की अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते पर फिर भी एग्जाम कैसे क्रैक करें ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बिना कोचिंग के जेईई मेन जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक किए जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और एग्जाम की तैयारी की स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ये जानते हैं कि कोचिंग से क्या फायदा होता है। कोचिंग करने से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है, आप डिसिप्लिन रहते हुए रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करते हो, क्लास में टेस्ट देते हो और सेल्फ एनालिसिस करके अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते जाते हो। लेकिन यही सब तो आप अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी बना करके भी कर सकते हो। आइए इसके बारे में जानते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए आपको अपना कोच खुद को बनना होगा और हर स्टेप को सीरियसली कंप्लीट करना होगा, बिल्कुल जैसे आप कोचिंग में किया करते हैं। नंबर 1 है तैयारी जल्दी शुरू करें। आपको अपनी एग्जाम की तैयारी जल्दी ही शुरू करनी होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि इसे समझने और क्लियर करते जाने के लिए आपको काफी टाइम चाहिए होगा। इसलिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आप बेसिक्स पर कमांड बना सके, रिवीजन कर सके और अपनी प्रिपरेशन को भी टेस्ट कर सके। नंबर 2 पर है टाइम टेबल बनाइए। पढ़ाई की बात हो तो टाइम टेबल का जिक्र तो आता ही है। जैसे कोचिंग जाते टाइम आपको एक फिक्स टाइम पर क्लास में पहुंचना होता है, और अगर आप एक भी दिन मिस कर देते हैं तो आपको काफी लॉस हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही आपको घर पर रहते हुए अपनी कोचिंग क्लास बनाने की जरूरत है, यानी एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर दिन फिक्स टाइम पर फिक्स टॉपिक की डीप स्टडी करना। तो इस क्लास में आप ही टीचर है और आप ही स्टूडेंट है, यानी उस टॉपिक को इतना अच्छे से समझना होगा कि आप खुद को समझा पाएं। इस तरह पढ़ने से आपको बोरियत भी नहीं होगी और आप सेल्फ मोटिवेटेड भी फील करेंगे, जिसकी जरूरत हर कंसिस्टेंट एफर्ट में होती है। इसके साथ साथ आप ऐसा टाइम टेबल तो बना ही लेंगे जिसमें हर सब्जेक्ट का बैलेंस हो और टफ सब्जेक्ट्स को पहले से ही तैयार किए जाने का प्लान हो। नंबर 3 पर है अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। कोचिंग में आप अपने डाउट्स अपने टीचर से क्लियर करवा लेते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में आप क्या करेंगे? तो देखिए, सेल्फ स्टडी के दौरान जब आप टीचर के रोल में होंगे तो आप इतना फोकस के साथ स्टडी करेंगे कि कहीं कुछ छूट न जाए, और फिर भी जब कुछ टफ पॉइंट्स आपको समझ में न आए तो आप उन्हें अंडरलाइन कर ले या एक नोटबुक में एक साथ लिख ले। फिर सेम एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले अपने दोस्तों से आप इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके इन्हें सॉल्व कर ले। इस टाइम हो सकता है कि आप भी अपने दोस्त की कुछ टॉपिक्स में हेल्प कर पाए। ऐसे में आप दोनों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी तैयारी पर पड़ेगा। और यकीन मानिए, एग्जाम कितना भी टफ हो, सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आपकी बहुत हेल्प करते हैं, और बाकी तैयारी तो आप कर ही लेंगे। आप स्कूल में अपने टीचर से भी मदद ले सकते हैं। आगे नंबर 4 पर है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। कई बार स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं और बहुत टाइम बाद सिलेबस को चेक करते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और अपनी स्टडी टेबल पर सिलेबस की कॉपी रखिए, जिसे देखकर ही आप अपना स्टडी प्लान बनाइए। ऐसा करने से आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स और मार्किंग स्कीम का पता चलेगा, जो कि एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नंबर 5 पर है स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट है। आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन वहाँ मिलने वाला स्टडी मटेरियल होता है, जिसके लिए आपको कोई सर्च नहीं करनी पड़ती और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन आप अगर स्ट्रेटेजी से चले तो बड़ी आसानी से सही स्टडी मटेरियल कलेक्ट भी कर सकते हैं और उसके जरिए एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलने वाले फ्री स्टडी मटेरियल का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम ये ध्यान रखें कि आपको हाई क्वालिटी ऑथेंटिक मटेरियल ही चाहिए। इसके लिए सिलेक्टिव बनिए और किसी भी रिसोर्स को यूज करने की बजाय अपने लिए यूजफुल रिसोर्स ही चुनिए, जैसे एनसीईआरटी बुक्स और इतने ही ऑथेंटिक और सिलेबस अकॉर्डिंग नॉलेज देने वाली किताबें, नोट्स और वीडियोस। नंबर 6 पर है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। प्रिपरेशन करने के साथ उसे चेक करते रहना भी जरूरी होता है ताकि सेल्फ एनालिसिस हो सके। इसके लिए आप अपने एग्जाम रिलेटेड सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और एक्सरसाइजेस करते रहिए।
इस टाइम आपको वैसी ही सीरियसनेस दिखानी है जैसी कि कोचिंग क्लास में होने वाले टेस्ट के दौरान अक्सर बच्चे दिखाते हैं। खुद के लिए एक्सपेक्टेड मार्क्स फिक्स कर दीजिए और फिर टेस्ट को सॉल्व करें। इसके बाद टेस्ट में आए मार्क्स को अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स से मैच करके देखिए और आपसे जिन सवालों में चूक हो गई उन टॉपिक्स को फिर से समझिए। हर बार प्रिपरेशन लेवल हाई होने के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बढ़ाते जाइए और उतने मार्क्स लाने के लिए खुद को एनकरेज भी करते रहिए। दोस्तों, आप कोचिंग करें चाहे सेल्फ स्टडी, इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना टारगेट अचीव कर पाए, जो है इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करना। अब अगर आप टाइम और फीस देकर किसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में कंफर्टेबल रहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप खुद को फोकस रखते हुए डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ खुद को मोटिवेट और एनकरेज करते हुए पढ़ सकते हैं तो सेल्फ स्टडी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है और हजारों की संख्या में कोचिंग जाने वालों में भी सिर्फ मुट्ठी भर स्टूडेंट ही एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। कोचिंग जाने वाला हर स्टूडेंट नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इरादा मैटर करता है। जितना मजबूत इरादा उतनी बड़ी सफलता। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी इस एग्जाम की तैयारी को करने में। और ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें और इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो वो आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम ना भूलें। और अगर आप जुड़े हैं अभी हमारे चैनल से तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। तो अभी के लिए रूबी आपसे कहेगी ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।